तो इजराइल ने ठान लिया है कि नसरल्लाह को किसी भी हालत में खत्म कर कर ही वो दम यहां पर लेगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है संग्राम में, आपको बताएं कि लगातार जहां एक तरफ कार्रवाई मोहम्मद सुरूर जिसे मारा गया, वहीं हिजबुल्लाह कमांडर का अब नया वीडियो भी सामने आ गया है। हिजबुल्लाह कमांडर का यह नया वीडियो सामने आया, मोहम्मद सुरूर जिसे मारा गया है इजराइल की तरफ से, जिसे टारगेट किया गया था, ड्रोन कमांडर है ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यही है मोहम्मद सुरूर जिसे इजराइल ने ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह का ये ड्रोन चीफ जिसके बाद हिजबुल्लाह बैकफुट पर आ चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है। चलिए अब बात करने जा रहा हूं युद्ध के दूसरे मोर्चे की, संग्राम के दूसरे मोर्चे की, क्योंकि एक तरफ पुतिन ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है और दूसरी तरफ मुलाकात हो रही है जेलेंस्की और साथ ही बाइडेन की। आखिर किस ओर जाएगा युद्ध का मोर्चा, आखिर किस ओर जाएगा ये संग्राम? तो बाइडेन जेलेंस्की मुलाकात हुई और दावा यह किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने बाइडेन के सामने पूरा प्लान समझा दिया है कि आखिर कैसे रूस के खिलाफ यूक्रेन अपनी जो जीत है वो सुनिश्चित करेगा, जीत को अपनी पूरी पक्की यहां पर करेगा। क्योंकि इससे पहले पुतिन ने कहा था कि अगर पश्चिमी देश अगर उनकी दिया हुआ कोई भी हथियार, कोई भी मिसाइल रूस तक पहुंचती है तो उसके लिए तैयार रहें कि कोई भी परमाणु हथियार और बड़ा हमला रूस करेगा। तो क्या होगा परमाणु युद्ध और क्या बढ़ जाएगा ये पूरा युद्ध, बताएंगे संग्राम में। तो पुतिन की परमाणु धमकी के बाद सबसे बड़ी मुलाकात हुई है बाइडेन और जेलेंस्की की। और क्या हुआ इस मुलाकात के बाद? यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की यूएस राष्ट्रपति बाइडेन से यह मुलाकात होती है और रूस से लड़ाई में अमेरिकी समर्थन और इसे और ज्यादा बढ़ाने की बात जेलेंस्की करते हैं। वो कहते हैं कि उस मुलाकात में और ज्यादा समर्थन अमेरिका का मिलेगा। वो कहते हैं कि मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जेलेंस्की ने बताया कि बाइडेन के सामने रूस से जीत का जो पूरा प्लान है वो हमने रख दिया है कि आखिर कैसे यूक्रेन इस युद्ध में जो है वो जीतने जा रहा है। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बाइडेन ने भी बयान इस पर दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर क्या कुछ उस मुलाकात में खास रहा। हम अभी और भविष्य में यूक्रेन के साथ पूरी तरीके से खड़े, अमेरिका दावा कर रहा है। बाइडेन ने कहा, उन्होंने कहा कि रूस जीत नहीं पाएगा, यूक्रेन जीतेगा। बाइडेन ने पूरी तरह से आश्वस्त किया यूक्रेन को और कहा है कि ये जीत जो है यूक्रेन की पूरी तरीके से पक्की है। क्या है यहां पर यूक्रेन का रूस के खिलाफ जीत का प्लान, देखिए। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमले फिर तेज कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से अमेरिका में मुलाकात की। बाइडेन से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने अपना विक्ट्री प्लान बताया। जेलेंस्की ने बताया अगर अमेरिका उसका और भी साथ देगा तो वो रूस को युद्ध में मात देगा। अमेरिका में बाइडेन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने बताया कि रूस से जंग जीतने की योजना को मजबूत करने के लिए हमने चर्चा की। यूक्रेन और अमेरिका रूसी हमले की शुरुआत से ही एक साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि कई सारी क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से मुहैया कराई गई हैं, जो रूस के अंदर लंबी दूरी तक हमला कर सकती हैं। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से छूट मिली है कि यूक्रेन रूस के अंदर स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर हमला कर सकता है। इसके बाद से रूसी राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में हैं। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इसका इस्तेमाल यूक्रेन पहले रूस की सीमा तक ही करता था, लेकिन जैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ऑर्डर दिया गया है, अब संभावना जताई जा रही है कि यूक्रेन क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल अब रूस के अंदरूनी इलाकों में कर सकता है। इसी वजह से पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने गलती से भी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया
तो हम समझेंगे कि पश्चिमी देश हमारे खिलाफ सीधे तौर पर जंग के मैदान में उतर चुके हैं और फिर सीधा एटम वॉर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर क्या होगा, क्योंकि पुतिन की धमकी है एक तरफ और दूसरी तरफ जेलेंस्की बाइडेन की मुलाकात, और आखिर क्या ये युद्ध जा सकता है परमाणु जो है युद्ध की ओर, इस पर लगातार नजर बनाई हुई है। संग्राम में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। टारगेट पर सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ। योगी आदित्यनाथ ने कर दिया कुंभ को लेकर बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी परेशान। दिखाएंगे पूरी खबर न्यूज का एक्सरे में रात 8 बजे।